प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, मैं फिर से आपके पास एक सुंदर सा वचन को लेके आया हूँ। मुझे आशा है कि आज के वचन से आपको बहुत आशीष मिलेगी। प्रभु का वचन कहता है याकूब उसका 4 अध्याय और 7 पद में, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। प्रियो, याकूब कहता है कि हमें शैतान का सामना करना है और अगर हम शैतान का सामना करेंगे तो हमारे पास से भाग जाएगा। प्रियो, हम कोशिश भी करते हैं कि हम शैतान का सामना करें और आप बहुत कोशिश करते होंगे, मुझे विश्वास है कि आप वचन पढ़ते होंगे, प्रार्थना करते होंगे और आप शैतान का सामना करने के लिए घोषणा भी करते होंगे। फिर भी कई बार हम कि शैतान का सामना करने में फेल हो जाते हैं। इसलिए हमें पहचानना है कि शैतान का सामना करने के लिए जो स्थान है वो कौन सा है, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ का सामना करते हैं वो जगह को हम पहचानते हैं। सपोज हम अगर परीक्षा देते हैं तो हमें पता है कि हमें अपने क्लासरूम में बैठ के सवालों के जो सामना है हमें उसका सामना करना है और उनके उत्तर देने हैं। अगर हम इंटरव्यू के लिए कहीं बैठे हैं तो हमें पता है कि हमें ऑफिस में जाना है, किसी के कि कंपनी में जाके हमें अपना इंटरव्यू दे के उनके ओर से निकले उन सवालों का हमें सामना करना है। मतलब हमें जगह का पता है, हमें उस क्षेत्र का पता है जहाँ पे हमने कुछ चीज़ों का सामना करना है। या हम युद्ध हो रहा है तो हमें पता है कि उस क्षेत्र में युद्ध हो रहा है और वहाँ पे एक फौज दूसरी फौज का सामना कर रही है। इसी प्रकार से हमें अपने जीवन में देखना है कि हमें कहाँ पे शैतान का सामना करना है। हम कई बार प्रार्थना करते हैं उस चीज़ के लिए, हम प्रार्थना करते हैं, हम निराशाओं में हैं तो उस बात के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हम हताश हो रहे तो उस बात के लिए हम प्रार्थना करते हैं, पर हम सामना नहीं कर पाते उस बात के लिए। तो प्रार्थना करना अलग बात है और सामना करना अलग बात है। तो सबसे पहली बात हमें पहचानना है कि हमें शैतान का सामना कहाँ पे करना है। मेरे प्रियो, जो पहली बात मैं आपको बता रहा हूँ वह है कि शैतान का सामना करने के लिए हमारे पास प्रभु ने मन दिया है जहाँ पे शैतान बार बार आके आक्रमण करता है। और हमें पहचान होनी चाहिए कि हमारे मन वो क्षेत्र है जो युद्ध भूमि है, जहाँ पे शैतान आके आक्रमण करता है, जहाँ पे शैतान आके बार बार हमें परेशान करता है और अपने नकारात्मक विचारों को लेके आके हमारे जीवनों को हताश करता है, निराश करता है और हमें कि तकलीफ पहुँचाता है। तो हमारा जो युद्ध क्षेत्र है, जो जहाँ पे शैतान बार बार आक्रमण करता है, वो है हमारा मन। तो अगर हमने पहचान लिया कि हमारे मन में शैतान बार बार विचार डालता है नकारात्मक, तो हमें वहाँ पे सामना करना है। तो हमें अब पता चला है कि हम युद्ध कहाँ पे करना है। अब कैसे उस युद्ध को करें मेरे प्रियो? तो सबसे पहली बात है कि हमें अगर सामना करना है तो हमें पहले आवाज़ को पहचानना है, वो आवाज़ कहाँ से आई। जैसे यीशु मसीह के पास शैतान आता है और कहता है कि पत्थर को रोटी बना, तो यीशु मसीह देखते हैं कि आवाज़ आई कहाँ से, कि आवाज़ परमेश्वर की ओर से है या किसी और जगह से। जब प्रभु को पता चला ये आवाज़ दुष्ट की ओर से, शैतान की ओर से, तो तब प्रभु यीशु मसीह कि उस आवाज़ का, शैतान के उन शब्दों का, शैतान के उस विचार का सामना करता है। मेरे प्रियो, हमें भी पहचानना है कि आवाज़ कहाँ से आई। अगर आपके अंदर आवाज़ आती है आपकी भविष्य की चिंता के विषय में, आवाज़ आती है कि कहीं मैं बीमार तो ना हो जाऊं, अगर आवाज़ आती है मैं बहुत कि ऐसी हालत में मैं जीऊँगा, इस प्रकार के आपके अंदर नकारात्मक विचार आपके मस्तिष्क में शैतान डालता है कि कहीं मैं मर तो न जाऊँ, कहीं मैं परेशान तो, कहीं मैं कि इन जो आजकल की चल रही है लड़ाइयों से या इस प्रकार के जो महंगाई से मैं कैसे अपने जीवन को जीऊँगा। इस सारी चीज़ों को लेके शैतान आपके अंदर विचार डालता है। तो आपको वहाँ पे वो आवाज़ को पहचान के उस आवाज़ के विषय में अब घोषणा करनी है और उस बात को खंडन करना है यीशु मसीह के वचन के द्वारा। आपने पहचान लिया, अब आपको उन बातों का, उन शब्दों की घोषणा नहीं करनी जो आपके अंदर शैतान डाल रहा है। कई बार क्या करता है कि शैतान आपके अंदर विचार डालता है कोई भी नेगेटिव का, मतलब आप सोचते हैं कि आपके घर में अब कि पैसे की घटी है, अब क्या होगा, तो आप बोलते हैं कि अब तो हम ऐसे ही जीवन में मर जाएंगे। तो आपने अपने मुंह से घोषणा कर दे कि आप ऐसे गरीबी में ही मर जाएंगे। तो
तो आपने शैतान के उस विचार को जो है कि जो अभी निर्जीव था, जिसके अंदर अभी मतलब जिसके अंदर पावर नहीं थी, उस विचार को आपने घोषणा के द्वारा ताकत दे दी और शैतान उस क्रिया को करने के लिए आगे बढ़ता है कि अब उस घोषणा हो गई, क्योंकि मुंह से अंगीकार हो गया। तो आपको उस विचार के लिए ताकत नहीं देनी, मतलब उस विचार को आपको घोषणा नहीं करनी। जैसे आपके मन में विचार आए, आप चिंतित हो, तो प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु का वचन कहता जो है कि पतरस में कि चिंता मत कर, मुझे तेरा ध्यान है। तो आपको शैतान के सामने उस विचार के लिए जब चिंता आए, बोलना है कि प्रभु को मेरा ध्यान है, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो शैतान को आप सामना किया, शैतान अपने चिंता का विचार को लेके भागेगा आपके सामने से, क्योंकि आपने उस विचार का यीशु मसीह के वचन के द्वारा जो है आपने उसका सामना किया। अगर आपके पास ऐसे ही डर आता है किसी बात, जैसे युद्ध हो रहे हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसे हम संसार में देख रहे हो रहे हैं, तो उस विषय के लिए अगर डर आता तो प्रभु का वचन कहता, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। तो जैसे आपने इस विचार को बोल के जो डर का विचार था, वो आपने यीशु मसीह के वचन की घोषणा करके बोला कि परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने जो है शैतान को उस डर वाले विचार को प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा घोषणा करके उस विचार को खंडन कर दिया और शैतान अपने विचार को लेके चला जाएगा। मेरे प्रियो, अगर आपके पास घटी में है तो आपको घोषणा करनी फिर से प्रभु यीशु मसीह। अगर ऐसा विचार आपके पास आता है कि अब क्या होगा, तो अब हमारे पास जो है कि घटी है, धन की जरूरत, धन हमें, या हम कैसे, कहाँ से खाएंगे, इतनी महंगाई में कैसे होगा, तो आपको फिर प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा घोषणा करनी है। जैसे प्रभु के वचन में हम भजन संहिता में देखते हैं 23 में कि यहोवा मेरा चरवा, मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। आपको इस वचन को बोलना कि परमेश्वर मेरा चरवा है, परमेश्वर मेरा जो है कि अगुवाई करने वाला, मुझे मेरी ज़रूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो मुझे हरी हरी चराई में बैठाता है, वो मुझे सुखदायी चल के झरनों के पास ले चलता है। इस बात से बोल के आप शैतान के उस विचार को, जो आपको बोल रहा है कि आप घटी में हैं, आपके पास धन की कमी है, आप ऐसे ही रहेंगे, उस विचार को बोल के, उस विचार को आप खंडन कर सकते हैं यीशु मसीह के इन शब्दों को बोल के, यीशु मसीह के वचन को बोल के, प्रभु के वचन को बोल के, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। शैतान फिर उस अपने घटी वाले विचार को लेके चला जाएगा। हालेलुया। हम ऐसा बोलेंगे तो हम विजय को प्राप्त करेंगे। ऐसे बहुत से विचार आपके अगर अंदर आते हैं तो आपको एक ही काम करना है, प्रभु यीशु मसीह के वचन की घोषणा करके शैतान को, उन विचारों को आपको खंडन करना है, उन विचारों को हटाना है अपने मन से। तो आपके मन युद्ध भूमि है और उस युद्ध भूमि में आपको यीशु मसीह के वचन के द्वारा घोषणा करके शैतान के विचारों का कैंसिल करना, उसके विचारों को खंडन करना। अगर आप ऐसा करना सीख गए तो आप ना शैतान का सामना कर लिया है, आप शैतान का सामना कर रहे हैं और आप शैतान का सामना करके विजय को प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि आप विजय की संतान हैं, आप परमेश्वर की संतान हैं और आप हारे हुए नहीं, जीते हुए। सिर्फ आपको क्या करना है, इन बातों की घोषणा करके आशीषित होना है। तो इन बातों को आप करते रहेंगे, ऐसे करके प्रभु के वचन को आप ऐसे घोषणा करते रहेंगे और अपने मन को और आप तैयार करेंगे, तो जो आप अपने मुंह से बोलेंगे वो आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि मुंह के शब्द से परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे और इस संदेश को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि सभी लोग इस संदेश को सुन के आशीष पाएं। सो प्रभु आप सब लोगों को आशीष दें।